कब परमेश्वर को पुकारने का राइट टाइम क्या है परमेश्वर से आशीष लेने का? दो तीन वर्ड्स है जो मुझे आज परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। एक आशीष, और दूसरा जो आपकी लाइफ में बदलाव, चेंज। आशीष और चेंज, ये दो वर्ड परमेश्वर मुझे दे रहा है। और इन दो वर्ड्स के विषय में आप चाहते हैं अगर परमेश्वर आपके में काम करे, तो कौन सा वचन पहले? यशायाह 55 की उसकी 6 से 9 आयत में क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक मिल सकता है, हालेलुया। एक आस के साथ, मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मसीह जीवन में? परमेश्वर को खोजना, उसे प्रसन्न करना और उसे प्राप्त करना। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसे खोजें, परमेश्वर की पहचान रखें, यीशु के जैसे बनने के लिए हमें चुना गया है। तो देखिए, सबसे पहले परमेश्वर को खोजना, दूसरा उसे उसे समझना, तीसरा उसके खोजना और समझना और उसके अनुसार चलना। हालेलुया। यहां पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक मिल सकता है, सबसे पहले खोजना है हमने, फिर प्राप्त करना है, उसे प्रसन्न करना है। जब तक खोज सकते हैं आप, हमें परमेश्वर को खोजना है। एक ही चीज है, परमेश्वर प्राप्त हो गया तो सब कुछ लाइफ में आ जाएगा। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर को जानना है और उसे समझना है। लेकिन धन्य है जो परमेश्वर को जानते और समझते हैं। मैं अपनी लाइफ में आप आज आप मुझे देख रहे हैं हर हिस्से में ब्लेस। जो एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, एक आम सा व्यक्ति था, उसके पास ये वचन आया, ये पवित्र बाइबल आई, ये वचन आया। और मेरे जब प्रभु के बारे में मैंने जाना, मेरा एक ही मकसद बन चुका था, परमेश्वर को खोजना जब तक वह मिल ना जाए। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। ठान लिया था बस, अब लाइफ का एक ही मकसद है, परमेश्वर को प्राप्त करना। हालेलुया। और जिस चीज को आप ठान लेते हैं वो आपकी लाइफ में होना, उसे कोई नहीं रोक सकता होने में। आपने खिलाड़ियों को देखा, जब उन्हें ठान लिया ना, हमने कंपटीशन लड़ने वालों को देखा, ठान लिया ना करना है तो बस करना ही है। हालेलुया। तो जब आप ठान लेते हैं कि परमेश्वर को खोजना ही है, जब तक मिल ना जाए तब तक परमेश्वर को खोजना ही खोजना है। सबसे पहले आपको ठानना होता है इस बात को। ऐसा नहीं कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं, कभी खोजा, कभी नहीं, बस एक ही मकसद, मैं खोजना है तो खोजना है। हालेलुया। अपने उस मकसद से कभी मत बुड़ो। जब मैंने ये ठाना, उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो दुनिया की सब चीजें आपके पीछे पड़ के मिलेगी। और जब मैंने इस वर्ड को फॉलो किया बाइबल के, मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया और दुनिया की सब चीजें मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलना शुरू हुई। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। तो जब कोई वीरान थी जिंदगी, गैरों ने छोड़ा था, अपनों ने ठुकरा दिया था, कोई लाइफ में सहारा नहीं था, तब यीशु सहारा बना और उसने कहा बस मेरे राज्य धार्मिकता को खोजो, दुनिया की सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिलेगी। अगर आप ये वचन, जैसे मैं ब्लेस हूं, अगर आप सेम ब्लेसिंग, सेम अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस होना चाहते हैं तो इसी चीज को फॉलो करो। बस अब मेरी जिंदगी का एक ही पैशन है, एक ही मकसद है, परमेश्वर को खोजना, उसकी डील डॉल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बढ़ना, उसकी समझ में बढ़ना, उसकी होलीनेस में बढ़ना, उसकी पवित्रता में बढ़ना, उसकी डील डॉल में बढ़ना, उसे जानना और समझना और उसे प्राप्त करना। जब तक मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। अगर आप ऐसा ठान ले, और दूसरा कि जब तक ठानना परमेश्वर को और उसके बाद उसकी धार्मिकता की खोज में रहना है, आत्मिकता की खोज में रहो, दुनिया की सब चीजें पीछे पड़ के मिलेगी। मैं सोचता था मेरी लाइफ का कोई स्टैंड नहीं है। जब मेरी स्टडी खत्म हुई, +2 खत्म हुई और मैं काम ढूंढने गया, मुझे
कपड़े वाले शोरूम में काम मिला, पोछे लगाने का, शीशे साफ करने का, लोगों को पानी सर्व करने का। तो मैं रोता था अपनी लाइफ को देखकर कि मेरी लाइफ में कोई स्टैंड नहीं है, मेरी लाइफ का कोई स्टैंड नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं पर मेरे अंदर कोई गुण नहीं आ रहा, मेरी लाइफ का सीखने का टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ नहीं मंजिल थी, कोई ठिकाना नहीं था, कोई स्टैंड नहीं था लाइफ का कि आने वाली लाइफ स्टैंड। पता था ये लाइफ स्टैंड होना जरूरी है, प्लस टू के बाद आंखें खुल जाती है कि किसी लाइन में जाना है और उसमें अपनी लाइफ को स्टैंड करना है, तो ही आगे जाके मैरिज होगी, तो ही आगे जाके सब कुछ होगा, हालेलुया, तो ही आगे जाके वंश बढ़ेगा, एक ब्लेस्ड फैमिली बनेगी। कोई स्टैंड नहीं था, हालेलुया। पर जब यीशु आया, आपने देखा मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए। पहले मैंने परमेश्वर को खोजा, सब कुछ छोड़ा, मेरा एक ही मकसद था, मैंने अपनी छोटी वो वहां पर शॉप छोड़ी, फिर जहां पर दुकान का काम किया 1-2 साल, फिर उसे छोड़ा, मैंने बहुत कुछ छोड़ा। जब प्रभु मुझे यूज करना शुरू कर दिया था परमेश्वर ने मुझे, तो मैंने एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का काम करता था, पशु रखे हुए थे मैंने, लोगों के घरों में दूध देने जाता था, और मैंने उसको भी त्याग दिया। ये नहीं सोचा कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैंने प्रभु के लिए, क्योंकि मेरा मकसद ही एक ही था, परमेश्वर को प्राप्त करना। और जब वो मुझे मिल गया, 2010 में खोजना शुरू किया, 2011 में होली स्पिरिट जब मैंने पाया, जब 2011 मैंने पवित्र आत्मा, अन्य भाषा को, एक आत्मिक गिफ्ट को पाया, और उसके बाद मेरी लाइफ सेम ना रही, और मैं बढ़ता गया, उसमें बढ़ता गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो क्या नजर आता है? आशीष पीछे आ रही है, बरकत पीछे आ रही है, पीछे सब कुछ बन रहा है, हालेलुया, पीछे ब्लेसिंग्स आ रही है, सब कुछ पीछे, लोग मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, लोगों का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। धीरे धीरे बिजनेस स्टैंड हुआ, सब कुछ हुआ, मैरिज हुई, लाइफ स्टैंड हुई, मैरिज हुई, सब कुछ हुआ, हालेलुया। तुझे कैसे पॉसिबल है? जब आप एक ही चीज ठान लेते, मैंने परमेश्वर को प्राप्त करना, खोजना, हालेलुया। तो इसी तरह अगर आप भी अपनी लाइफ में चिंता में है, मेरा क्या बनेगा, मेरा कोई स्टैंड नहीं है लाइफ का, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो एक ही ठान लो, मैंने परमेश्वर को तब तक खोजना है जब तक मुझे मिल ना जाए, हालेलुया। और फिर उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लग जाना, दुनिया की सब वस्तुएं आपके पीछे पड़कर आपको मिल जाएगी। लेकिन जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब उसे पुकारो, जब निकट है तब उसे पुकारो। जब भी आप प्रेयर में बैठा करो, पहले आराधना करो, भजन गाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर का, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मतलब प्रभु की स्तुति करो, धन्यवाद की, तारीफ के शब्द बोलो, आराधना के गीत गाओ, लेकिन भजन और स्तुति गान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और फिर जब आपको महसूस हो अब परमेश्वर निकट है, समझ गए ना? कई बार प्रेयर में बैठते हैं, लेकिन जब तक मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब वह निकट है तब उसे पुकारो। जब आपको फील हो कि वो मुझे छू रहा है, उसकी प्रेजेंस रूम में आ चुकी है, उसकी हजूरी ने पूरे रूम को घेर लिया है, रोमते खड़े हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से, फील हो रहा है कि उसकी हजूरी मेरे बीच में आ चुकी है, तब उससे पुकारो, हालेलुया। तब जो आप प्रेयर करेंगे वो सुनी जाएगी। जहां फायर रिलीज करेंगे वहां पर शैतान के ऊपर फायर आएगी, जहां बदलाव बोलेंगे वहां पर बदलाव आ जाएगा, जहां पर भी जो बोलेंगे फिर आप कमांड करो, हुक्म दो, बस वो काम होंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। और आगे लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी और अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की और फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अगर कोई दुष्ट है, गलती में, तो वह परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर उस पर दया करेगा और उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा, हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है।
क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरी सोच विचार में और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। समझ पा रहे? आपकी सोच विचार से परमेश्वर की सोच विचार में आसमान और पृथ्वी जितना अंतर है, इतना अंतर है, कहता है, तुलना की उसने। क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब आप परमेश्वर की गति से चलते हैं, परमेश्वर की सोच से चलते हैं, आप अपनी सोच से नहीं चलते। जब आप एक को पता है मुझे परमेश्वर को खोजना है, प्राप्त करना है और उसकी अगुवाई में चलना है, तो आपकी लाइफ में कहता है आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है ना, परमेश्वर कहते हैं मेरी बुद्धि वहां पर शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है मेरी बुद्धि की, मेरी सोच की। सोचो, अगर आप परमेश्वर को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर की सोच आपके अंदर आ जाएगी। परमेश्वर का सोचना आपका सोचना होगा। परमेश्वर का नजरिया आपका नजरिया हो जाएगा। तो कहता है मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। सोचो, परमेश्वर की, जहां एक आम दुनिया में एक इंसान वहां पर बुद्धि उसकी खत्म होती, वहां पर परमेश्वर की शुरू होती। तो अगर वो बुद्धिमान को प्राप्त करने का आप ठान ले कि परमेश्वर मैंने बस तुझे प्राप्त करना है, तुझे पाना है और मेरी जिंदगी का मकसद तू ही है, तो सोचो क्या कुछ ना। अगर मैंने सिर्फ उसकी सोच के बारे में बताया, सोच कितनी पावरफुल है। वो कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। सोचो, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं, अगर वो आपके पास हो तो कितनी बड़ी और महान बात है। हालेलुया। आगे लिखे, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़ कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास वापस ना लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बड़ा ही सामर्थी है, जिसके जीवन में जे आ जाए, जिसके अंदर जे बस जाए, जो इस पर मनन करे, उसकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। तो ये रही परमेश्वर को खोजने। कितने लोग परमेश्वर को खोजना पसंद करेंगे? कितने लोग आज से सोचेंगे मुझे तू प्राप्त करना है, जिस तरह तेरा दास ब्लेस है तुझे खोजने के द्वारा। आप मेरी आशीषें देख रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर वो देता है जो आपकी बुलाहट से मेल खाए। हालेलुया। जो आपकी बुलाहट का एक हिस्सा हो, जो आपकी बुलाहट का एक पार्ट हो, तो आपको चिंता नहीं रहती। आपके बस साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। गॉड टाइम बेस्ट टाइम, वेट इज ग्रेट। और जब वो समय आता है, गॉड टाइम, उसके आने में बहुत टाइम लग जाता है कई वक्त, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट समय के अनुसार देता है। कई लोग चाहते हैं, अपने टाइम से चाहते हैं, मेरी मैरिज क्यों नहीं हो रही, मेरा बिजनेस शुरू होना चाहिए, नहीं मुझे अब फॉरेन जाना चाहिए। अपने टाइम से नहीं, गॉड टाइम से हर एक चीज प्राप्त करोगे तो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होगी। हालेलुया। आज लोगों के लिए इंतजार नहीं है, वेट नहीं है लोगों के अंदर। हालेलुया। तो इसीलिए ये मैं आपको इसीलिए वचन बताता हूं कि मैं चाहता हूं जैसे मैं ब्लेस हो रहा हूं, मैं चीज को आपको समझा सकूं कि मैं कैसे ब्लेस हो रहा हूं। बस यही आज का वचन है कि मैं वो चीज समझा सकूं कैसे ब्लेस हो रहा हूं। हालेलुया। यहां पर लिखा है, और जिस काम के लिए उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो जब परमेश्वर का वचन होता है, वो उस काम को सफल करता है जिसके लिए उसे भेजा जाता है। हालेलुया। तो गॉड टाइम बेस्ट टाइम, आपने हर चीज के लिए गॉड टाइम मांगना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये मेरा प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं बल्कि आप ही की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। क्या कहा? मेरी नहीं बल्कि आप ही की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो।
तो इसीलिए आपने सबसे पहले अपनी मर्जी नहीं मांगनी, परमेश्वर की मर्जी मांगनी है। गॉड टाइम, बेस्ट टाइम, प्रभु राइट टाइम पर आपकी लाइफ में करेगा। क्या आप वेट करेंगे राइट टाइम पर? क्या आप इंतजार करेंगे? अगर वेट है तो ग्रेट आएगा आपकी लाइफ में, अगर गॉड टाइम आएगा तो वो बेस्ट टाइम आएगा। हालेलुया। आपका टाइम हो सकता है बेस्ट ना हो, बस टाइम हो, अच्छे दिन चल रहे हैं। एक होता है बेस्ट टाइम, एक होता है सुपर ब्लेस्ड टाइम। हालेलुया, सुपर डुपर ब्लेस्ड टाइम। तो ये अगर सुपर डुपर ब्लेस्ड टाइम चाहते तो गॉड टाइम का इंतजार करना है आपने, अपने टाइम के अनुसार नहीं। वेट करना है, इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा अपनी सारी चिंता बोझ प्रभु को दे दो। गॉड टाइम बेस्ट टाइम, आज का वचन है, गॉड टाइम बेस्ट टाइम। सब कुछ प्रभु बदल देगा, आपके घराने प्रभु में आ जाएंगे, आपका पति नशे छोड़ देगा, आपका भाई सुधर जाएगा, आपकी मैरिज हो जाएगी, आपके बेबी हो जाएगा, आपका कर्जा उतर जाएगा, आपका बिजनेस स्टैंड हो जाएगा, आप फॉरेन चले जाएंगे, आपके सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, आपके केस हल हो जाएंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपको सब कुछ हो जाएगा। गॉड टाइम बेस्ट टाइम, वेट इज ग्रेट, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। अड़े रहो, खड़े रहो और गवाही के साथ वापस आओ। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत महान है। वो कैसे काम करता है वो आपको शॉक करेगा। कई लोग हैरान हुए होंगे, शॉक होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको शॉकिंग टेस्टमनी देगा, हैरान करने वाली गवाहियां देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जो मैं आपको बताता हूं, तो आपको परमेश्वर के टाइम का इंतजार करना है। जब तक मिल सकता है उसे खोजना है, जब वह निकट है तब उसे आपने पुकारना है। हालेलुया। यहोवा आशीष देने वाला परमेश्वर है। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर हम पर बरसे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की भलाई आपके साथ है। तो जब आप अब परमेश्वर को आपने खोज रहे हैं, आप परमेश्वर पर डिपेंड हो चुके हैं, आगे दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, सुनेंगे यशायाह 57 उसकी 14 आयत से मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर कहां है, उसे कैसे प्राप्त करना है? परमेश्वर कहां है? मैं आपसे पूछूं परमेश्वर कहां है? बताओ परमेश्वर कहां है? बताओ सब जन, कहां? इस रूम में, घर में? परमेश्वर का रहने का स्थान क्या है? हालेलुया। परमेश्वर कहां रहते हैं? परमेश्वर कहां है? हालेलुया। आप बोलेंगे स्वर्ग में सिंहासन में विराजमान है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है। अब एक और चीज मैं बताता हूं, ठीक है? यस, ओके। ये कहा जाएगा, पांति बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कहता मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान पे निवास करता हूं। जब तक वह मिल ना जाए उसको खोजो, जब मिले उसे पुकारो। और कहता है जब खोजना आपको पता होना चाहिए वो है कहां और वो कैसे आपके करीब आता है। कहता है मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। जो खेदित और नम्र है उसके संग भी मैं रहता हूं। हालेलुया। जो खेदित और नम्र है। तो इसी तरह किन के संग रहता है परमेश्वर? और उनके संग भी रहता है जो खेदित और नम्र है, जो अंदर से परमेश्वर के लिए टूटा हुआ, प्यासा हुआ, खेदित है और नम्र है, जो उनके संग भी रहता है। नम्र हो जाओ, वो आपके संग रहेगा। दीन हो जाओ, हम्बल हो जाओ। कोई आपको बुरा बोले, प्रेम सब कुछ सह लेता है। कोई आपका दिल दुखाए, प्रेम बुरा नहीं मानता। कोई आपसे झगड़ा करना शुरू करे, प्रेम झगड़ालू नहीं है। कोई
आप किसी की हेल्प करें, वो आपकी कोई तारीफ ना करे। प्रेम अपनी वड्याई नहीं चाहता। ऐसे अपने आप को परमेश्वर के जैसा बनाएं, उसके गुणों में चलें, लेकिन जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो जैसे प्रभु ने काम किए उससे भी बढ़कर तुम काम करोगे। हालेलुया, तुम काम करोगे। यीशु पानी पर चला, बड़ी बात है, ठीक है। यीशु पानी पर चला, बड़ी बात है। पतरस पानी पर चला, उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया। यीशु कह रहे तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। किया तो प्रभु के नाम से ही है ना, महिमा तो प्रभु को जाती है। प्रभु ने तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, बस मेरा जैसा स्वभाव तेरे ऊपर हो, क्योंकि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा इस समय से भी ज्यादा उंडेल दूंगा, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। पवित्र स्थान में निवास करता हूं और जो उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। प्रभु ऊंचाई पर है, पवित्र स्थान में वास करता है, पर जो खेदित और नम्र व्यक्ति है उसके संग भी रहता है। इसलिए कहता हूं परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, वो आपको ऊंचा उठाएगा। तो अगर आप चाहते हैं जिस तरह प्रभु मुझे ब्लेस करता आ रहा है, आप बार बार अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी को देखते हैं, टेस्टमनी, ये टेस्टमनी, अभी ये गवाही, अभी ये गवाही। उनके फादर ने बपतिस्मा ले लिया। कुछ समय पहले मैं अपने स्पिरिचुअल फादर जी से मिल रहा था, बाहर आया मैरिज वाले दिन, पापा जी के घर में प्रेयर करवा के अपने स्पिरिचुअल फादर से बहुत वर्ड दिए उन्होंने हमारी लाइफ के लिए वर्ड दिए, हमें गाइड किया कि मतलब वर्ड दिए किस तरह से आगे बढ़ना है परमेश्वर में, किस तरह परमेश्वर के कामों को करना है। कुछ प्रोफेटिक वर्ड दिए, लाइफ में कौन से डिसीजंस लेने, कौन से फैसले लेने हैं, आगे लाइफ, हमारे दोनों की लाइफ अब आगे कैसी होगी। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है, जब मैं वापस आ रहा था उनके ब्रदर से, मैंने कहा बहुत खुशी हुई इसे देख के, क्योंकि जिस चीज को हम प्रार्थना में रखते हैं और वो चीज हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। तो उनको परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया, बच्चे के साथ ब्लेस किया, काफी सालों बाद। वेट इज ग्रेट। हालेलुया। और लॉकडाउन में मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपने पिता को बपतिस्मा दिया, और ये देखो ब्लेसिंग, हम देखते क्या यार, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। हालेलुया। टेस्टमनी पर टेस्टमनी। इसका क्या राज है? एक ही सीक्रेट है, खेदित और नम्र लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है, जो हवा की खोज में रहते हैं और उसे प्राप्त करते हैं वो। हालेलुया। जो प्रार्थना में रहते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, उसको खोजो, उसके लिए प्यास रखो कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूंगा। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोध रखूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं, जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोध होकर उनको दुख दिया था, क्रोध के मारे उनसे मुंह छिपाया था, परंतु अपने मनमानी मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा, विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरा परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के लिए शांति नहीं है। किन लोगों को प्रभु ब्लेस करता है? जो पीस में है, उसकी शांति में, उसके आनंद में, उसके स्वभाव में होके चलते हैं। दुष्ट लोगों को वो आशीष नहीं करता। तो इसलिए क्या करो, आज से फैसला करो, हम उसे खोजेंगे। जब वो निकट आएगा तब हम उसे पुकारेंगे, और नम्र होके यहोवा को पुकारेंगे।